हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वरूट इंग्लिश हब। दिस इज रजनी। लेक्चर में हम करने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस विद लेटर बी। तो आज हम बी लेटर से स्टार्ट होने वाले जितने भी इडियम्स एंड इम्पोर्टेंट फ्रेजेस बनते हैं वो सभी हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जितने भी ये लिखे हुए हैं यहाँ पर वो सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे वो HSSC लेवल के हो या फिर UP टेट, H टेट या फिर किसी भी एग्ज़ाम में हो, सभी ये आ चुके हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है यहाँ पर बैकरूम बॉयज़। बैकरूम बॉयज, अब देखिए यहाँ पर कुछ ट्रिक लगाते हुए लिंक करते हुए चलेंगे हम। तो देखिए, बैकरूम क्या होता है? पिछला रूम। जो आगे दिखाई नहीं देता, जो पीछे है वो क्या है? बैक है। अब देखिए बॉयज यानी कि बैकरूम के बॉयज, यानी ऐसे बॉयज जो कहाँ पर है? पिछले रूम में है, जो आगे से दिखाई नहीं देते। तो इसका मीनिंग देखिए क्या निकल कर आया, इम्पोर्टेंट पीपल बट दे आर नॉट फेमस। यानी कि इम्पोर्टेंट है वो लड़के, यानी कोई भी हो सकता है, लड़के तो सिर्फ कहने में है इस इडियम में, पर यहाँ पर कैसे है लोग? वे लोग जो इम्पोर्टेंट होते हैं पर वो फेमस नहीं होते। यानी कि जो महत्वपूर्ण होगा काम, पर वो काम फेमस नहीं होगा, या ऐसे लोग होंगे जो बिल्कुल इम्पोर्टेंस रखते हैं, जिनको सब कुछ आता है, अपना काम करते रहते हैं, पर वो लोगों की नज़रों में नहीं आते। तो ऐसे लोग हम उनको बोलते हैं बैकरूम बॉयज़। नेक्स्ट है देखिए बैड ब्लड। यह बैड देखिए बुरा होता है, ब्लड देखिए क्या होता है? रक्त, खून होता है। इल फीलिंग बिकॉज ऑफ एन आर्गूमेंट इन द पास्ट। तो यहाँ पर क्या निकल कर आया? इल फीलिंग मीन बुरी, गलत बात क्या होगी? एक इल फीलिंग होगी, यानी कि ऐसी भावना जो दूसरे के लिए क्या होगी? बुरी होगी, जो हम ऐसे व्यक्ति के लिए रखते हैं जिससे हमारा पास्ट में कोई ना कोई आर्गूमेंट हुआ हो, यानी कि किसी से लड़ाई हुई है पास्ट में, उसके लिए आज तक हम क्या रखते हैं? मन में द्वेष रखते हैं, गलत भावना रखते हैं। तो उसको हम बोलते हैं बैड ब्लड, यानी कि गलत फीलिंग किसी के लिए रखना, बुरा सोचना, किसी का गलत सोचना। ब्रिंग होम द बैकन। ब्रिंग होम द बैकन। अब देखिए बैकन वैसे होता क्या है? ये होता है बैकन, कोई पिग होता है, उसकी फ्लैश होती है जो कि बर्न की जाती है, यानी कि बर्न फ्लैश ऑफ अ पिग, उसको हम बोलते हैं बैकन। अब देखिए यहाँ पर क्या निकला? ब्रिंग होम द बैकन। बैकन को कहाँ लेकर आना? होम में लेकर आना, अपने घर में लेकर आना। अब देखिए वो क्या होगा? जो अदर कंट्रीज है उसमें क्या होता है? वो बहुत महंगी होती है। तो यहाँ पर क्या होगा? किसी चीज़ को घर लेकर आना, किसी चीज़ को, बैकन को घर लेकर आना, यानी जले हुए मांस को घर लेकर आना एक पिग के। तो यहाँ पर क्या निकला? टू अर्न मनी, यानी कि पैसा कमाना। तो इसको क्या करेंगे? बैकन से रिलेट कर कर चलेंगे कि उसको हमने क्या किया? सेल कर दिया और उससे क्या कमाया? पैसा कमाया। तो यहाँ निकला टू अर्न मनी। नेक्स्ट है बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन। अब देखिए स्क्वायर क्या होता है? एक चौराहा होता है, ऐसा मतलब ऐसी जगह होती है जो चारों तरफ से क्या होती है? बीच में आती है। तो यहाँ पर क्या हुआ? कोई व्यक्ति है जो वापस कहाँ पर गया? स्क्वायर पर गया, यानी कि बैक का मीनिंग क्या है? वापस मुड़कर जाना। कहाँ गया? स्क्वायर पर गया, एक चौराहे पर वापस मुड़कर आना। तो इसका मीनिंग क्या निकल कर आया? वर्किंग ऑन ए प्लान, एक ऐसे प्लान पर वर्क करना। फ्रॉम द बिगिनिंग आफ्टर फेलिंग इन प्रीवियस अटैम्प्ट, यानी कि हम क्या करते हैं? एक अटैम्प्ट में फेल होने के बाद, यानी कि पहले हमने कोई कार्य किया, उसमें हम फेल हो जाते हैं, उसमें हम सफल नहीं हो पाते, असफल हो जाते हैं, उसके बाद हम दोबारा से क्या करते हैं? वापस उसी जगह पर आ जाते हैं, बैक टू स्क्वायर वन, यानी कि उसी चौराहे पर वापस आ जाते हैं, उसी मोड़ पर वापस आ जाते हैं और दोबारा से वहाँ से क्या करते हैं? प्लान करते हैं, यानी कि प्लान फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से फिर दोबारा हम उसी काम में लग जाते हैं असफल होने के बाद, उसको बोलते हैं बैक टू स्क्वायर वन। नेक्स्ट आता है बैक सीट ड्राइवर्स। अब देखिए जो ऐसा व्यक्ति जो बैक सीट पर बैठा है और क्या काम कर रहा है? ड्राइवर बनने की कोशिश कर रहा है, यानी कि वो क्या करेगा? ड्राइवर को ही क्या करता है? अपने सजेशंस देता है, यानी कि क्या निकला? अ पर्सन हु गिव्स एन अनवांटेड एडवाइस,
यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करने की कोशिश करता है, ड्राइवर बनने की, दूसरे को बिन मांगी सलाह वो देता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम यूज करते हैं बैक सीट ड्राइवर्स, यानी जो ड्राइवर की सीट पर नहीं है फिर भी वो दूसरे लोगों को यानी ड्राइवर को क्या करता है, सिखाने की कोशिश करता है, खुद ड्राइवर बनने की कोशिश करता है, तो उसके लिए यूज होता है ये। नेक्स्ट है देखिए बेजर समवन इनटू डूइंग समथिंग, कुछ करने के लिए किसी को क्या करना, मजबूर करना। तो देखिए बेजर वैसे तो क्या होता है, बेजर होता है कोई हथियार वगैरह लेके किसी के पीछे भागना। तो यहाँ पर देखिए बेजर समवन इनटू डूइंग समथिंग, यानी किसी व्यक्ति के पीछे भागना हथियार लेकर। तो हम क्या करते हैं, किसी के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं बेजर समवन इनटू डूइंग समथिंग, यानी कि अनोइंग और बोदरिंग समवन टिल ही बिकम्स फ्रस्ट्रेटेड, यानी एक व्यक्ति को हम इतना ज़्यादा क्या करते हैं, अनोय कर देते हैं। अनोइंग क्या होता है, चिड़चिड़ा बना देना, किसी को चिढ़ा देना। बोदरिंग मीन किसी को परेशान कर देना। टिल जब तक कि क्या ना हो, ही बिकम्स फ्रस्ट्रेटेड कि वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट ना हो जाए, पूरी तरह से कोई व्यक्ति तनाव में ना आ जाए, उसको इतना परेशान कर देना दैट ही एग्रीज टू डू वट यू वॉन्ट हिम टू डू, यानी किसी को इतना परेशान कर देना कि उससे इतना परेशान करने के बाद अपनी बात मनवा लेना। तो ये होता है बेजर समवन इनटू डूइंग समथिंग, किसी को बहुत ज़्यादा परेशान करना कुछ काम करने के लिए, यानी काम करवाना, किसी से धक्के से करवाना, फ्रस्ट्रेट कर देना बिल्कुल करने के लिए। नेक्स्ट है बैंकर्स आवर्स। अब देखिए बैंकर होते हैं, हमें सिर्फ लिंक करना है ये, बैंकर होते हैं जो वो कितने घंटे काम करते हैं, ज़्यादा घंटे नहीं करते, बहुत कम समय वो काम करते हैं, बहुत कम समय वो काम करते हैं। बैंकर्स आवर्स, यानी कि बैंकर्स आवर्स मीन शॉर्ट वर्क आवर्स, यानी जो कम समय के लिए काम करते हैं उनके लिए यूज करते हैं बैंकर्स आवर्स। बेयर डाउन ऑन समवन या फिर समथिंग, टू पुट फोर्थ वंस मैक्सिमम एफर्ट टूवर्ड समथिंग, यानी कि एक व्यक्ति जब अपने पूरी तरह से प्रयास लगा देता है किसी कार्य को करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेयर डाउन ऑन समवन समथिंग, बेयर द बर्डन ऑफ समथिंग, द मोस्ट प्रॉब्लम कोज्ड बाय समथिंग, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन, ऐसी प्रॉब्लम जो बिल्कुल बुरी होती है, कोज्ड बाय समथिंग किसी कारण से, यानी किसी कारण से क्या होना, कोई प्रॉब्लम और भी बुरी बन जाना, तो उसको हम बोलते हैं बेयर द बर्डन ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ का जला हुआ सहन करना। ब्लू इन द फेस, अब देखिए ब्लू क्या होता है, नीला, नील पड़ जाना। नील कब पड़ती है, जब हम किसी को बुरी तरह से पिटाई करते हैं, तो उसको बोलते हैं ब्लू इन द फेस, किसी का फेस नीला कर देना मार मार कर। तो यहाँ पर क्या मीनिंग निकल कर आएगा, किसी को एक्सट्रीमली एंग्री बना देना। अब जब हम किसी को ब्लू बना देते हैं मार मार कर, तो दूसरा व्यक्ति क्या होगा, पूरी तरह से गुस्से में हो जाएगा, या खुद की भी बात करें, अगर कोई हमें मारता है तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल गुस्से में आ जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ लिंक करने के लिए है ये वर्ड्स। नेक्स्ट देखिए बिफोर लॉन्ग, बिफोर लॉन्ग मीन लंबे समय से पहले, बिफोर लॉन्ग मीन्स लंबे समय से पहले, यानी कि जल्दी ही। तो यहाँ क्या होगा, नेक्स्ट देखिए बेयर द पाल्म। अब देखिए पाल्म, एक बात बताती हूँ, यहाँ पर जब पाल्म से रिलेटेड वर्ड आ जाए तो वहाँ पर आप विक्ट्री से इसको रिलेट कर देना। कोई भी फ्रेज, कोई भी इडियम आ जाए जहाँ पर पाल्म आपको दिख जाए तो उसको विक्ट्री से आप रिलेट कर देना। तो बेयर द पाल्म मीन क्या होगा, टू बीन, जीत जाना, विक्ट्री पा लेना, उसको बोलते हैं बेयर द पाल्म। और देखिए यहाँ पर एक और मैं बताती हूँ, एक आता है ओलिव लीव, ओलिव लीव्स, यानी कि जैतून के पत्ते। इनका यूज जब भी ये वर्ड आ जाए, ओलिव वर्ड आ जाए, आप ओलिव देखते ही क्या करना, इसको पीस से रिलेट कर देना। तो ये किससे रिलेटेड होगा, पीस से। ओलिव वर्ड किससे रिलेटेड होगा, पीस से यानी शांति से। और पाल्म वर्ड आ जाए तो वो विक्ट्री से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट देखिए बैंक फॉर द बक। अब देखिए बैंक क्या होता है, ये भी होता है किसी को, किसी के ऊपर प्रहार करना। बक क्या होता है, बक होता है अमेरिकन
डॉलर होता है बक, तो बैंक फॉर द बक, यानी किसी पर प्रहार करना किस चीज़ के लिए, बक के लिए, यानी कि वैल्यू फॉर द मनी स्पेंट, यानी जो खर्च हो गया उसको दोबारा से कमाने की कोशिश करना। तो बक आप याद रखना अमेरिकन डॉलर, और इसको दोबारा कमाने की कोशिश करना, वैल्यू द मनी स्पेंट, यानी जो खर्च हो गया उसको दोबारा से इकट्ठा करना और भी पाने की कोशिश करना। नेक्स्ट होगा बी ऑल ईयर्स। बी ऑल ईयर्स, ऑल ईयर्स आते ही समझ जाना कि पूरे ध्यान से जब हम नोटिस करते हैं किसी चीज़ को। टू बी रेडी एंड ईगर टू हेयर वट वन हैज़ टू से, यानी कोई व्यक्ति क्या कह रहा है इसको सुनने के लिए पूरी तरह से हम ईगर हो जाते हैं, उतावले हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं बी ऑल ईयर्स, किसी की बात सुनने के लिए पूरी तरह से उत्सुक होना। बीट अबाउट दी बुश, जब हम क्या करते हैं, बीट क्या होता है, पीटना किसी चीज़ को, बुश क्या होता है, जो झाड़ियाँ टहनी होती है कोई, तो उसको बोलते हैं बीट अबाउट दी बुश। जब हम किसी झाड़ियों को पीटते हैं, बेकार की चीज़ों को क्या कर रहे हैं, हम पीट रहे हैं, पीटने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो इसी को बोलते हैं, देखिए इररेलेवेंट, क्या होगा, वो हमारा एफर्ट, जब हम झाड़ियों को पीट रहे हैं तो वो हमारा प्रयास कैसा रहेगा, इररेलेवेंट रहेगा, यानी कि वो उसकी कोई उपयोगिता नहीं होगी, उपयुक्तता नहीं होगी, तो इररेलेवेंट टॉकिंग, बेकार की बातें, उसको बोलते हैं हम बीट अबाउट द बुश। ये तो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, हर एक एग्जाम में ये देखने को मिला होगा। अब देखिए नेक्स्ट है 16th, बॉयल डाउन टू समथिंग। अब देखिए किसी चीज़ को हम उबाल के क्या कर देते हैं, डाउन, यानी कम कर देते हैं, बॉयल डाउन, तो किसी चीज़ को उबाल कर कम कर देना, इसे क्या निकलेगा, जब कम हो जाएगा तो छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या निकला, बी समराइज्ड, किसी को संक्षेप में कर देना, छोटा कर देना, तो उसको बोलते हैं बॉयल डाउन टू समथिंग, किसी चीज़ को कम कर देना, छोटा कर देना। तो डायरेक्ट आप इसको लिंक करिए ऐसे। वेरिता हचेट, तो हचेट क्या होता है, हचेट होता है एक कुल्हाड़ी, तो हचेट क्या होता है, एक कुल्हाड़ी होती है। तो यहाँ पर देखिए वेरी द हचेट, यानी कि एक कुल्हाड़ी को दफना देना। अब कुल्हाड़ी को दफना दिया तो वो झगड़े की जड़ ही क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो उसका मीनिंग क्या निकल कर आया, स्टॉप फाइटिंग। अब जब कुल्हाड़ी को ही दबा दिया, लड़ाई ख़त्म, दफना दिया जब कुल्हाड़ी को तो लड़ाई ख़त्म, स्टॉप फाइटिंग, मेक पीस, और क्या हो जाएगा, शांति हो जाएगी, लड़ाई ख़त्म हो जाना और शांति हो जाना। बेरी द हचेट, यानी कुल्हाड़ी को दबा देना, दफना देना। नेक्स्ट है बाय लॉन्ग ओड्स, मोस्ट डिसाइडेडली, निसंदेह, इसको क्या बोलते हैं हम, मोस्ट डिसाइडेडली, निसंदेह, पूरी तरह से निर्णय लिया जाना किसी चीज़ का, उसको बोलते हैं बाय लॉन्ग ओड्स। नेक्स्ट है बाय फेयर और फाउल, तो ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है 17वीं, बाय फेयर और फाउल, चाहे तो फेयर हो, अच्छा हो, फाउल मीन बुरा हो, चाहे गंदा हो, तो देखिए चाहे अच्छा हो बुरा हो, बाय फेट्स एंड स्टार्ट्स, बाय हुक और बाय क्रूक, किसी न किसी ढंग से, चाहे ऐसे या फिर वैसे, यानी जैसे भी हो सके किसी चीज़ को पाना किसी भी तरह से, तो उसको बोलते हैं बाय हुक और बाय क्रूक। ये तीनों ही एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं और तीनों का ही सेम मीनिंग होगा, बाय एनी पॉसिबल मीन्स, कि किसी भी तरह से जिससे कोई चीज़ संभव हो सके, तो उसको बोलते हैं बाय फेयर और फाउल मीन्स, बाय फेट्स एंड स्टार्ट्स, बाय हुक एंड बाय क्रूक, बाय एनी पॉसिबल मीन्स। नेक्स्ट है बी इन समबडीज शूज, ये एग्जाम में आ चुका है, बी इन शूज, तो यहाँ पर क्या होगा, बी इन समबडीज शूज, तो टू बी इन द सिचुएशन दैट अनदर पर्सन इज इन, यानी कि अगर किसी व्यक्ति का एक शूज क्या है, किसी प्रॉब्लम में है, सेकंड भी क्या होगा, वो प्रॉब्लम में ही होगा, यानी कि दोनों ही क्या करना, दो ऐसे व्यक्ति जो किस में है, सेम सिचुएशन में है, सेम प्रॉब्लम में है, यानी मान लीजिए मेरे पास कोई प्रॉब्लम है, मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ और साथ में कोई और भी प्रॉब्लम में है, मेरी ही तरह की प्रॉब्लम में, तो वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे हम, बी इन समबडीज शूज। नेक्स्ट है देखिए बैग ऑफ बोन्स, बैग हो जाना, पूरा बैग भर जाना किस चीज़ का, हड्डियों का, बोन्स क्या होती है, हड्डियाँ, यानी हड्डियों का बैग बन जाना, तो उसको हम बोलते हैं
एन एक्सट्रीमली थिन पर्सन, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो हड्डियों का ढांचा बन जाता है। हड्डियों का ढांचा क्या होता है? कमजोर, पतला सा। जो पतला होगा वो क्या होगा? हड्डियों का ढांचा होगा। तो यहाँ पर क्या निकल कर आया? बैग ऑफ बोन्स मीन एन एक्सट्रीमली थिन पर्सन। थिन क्या होता है? बिल्कुल पतला। नेक्स्ट है बैप्टिज्म ऑफ फायर। अब देखिए बैप्टिज्म क्या होता है? जो ये होता है चर्च वगैरह होते हैं, ईसाई धर्म होता है, क्रिश्चियन होते हैं, जो उनमें एक प्रथा होती है, एक सेरेमनी होती है जिसमें क्या किया जाता है? नामकरण किया जाता है चर्च में। तो वहाँ पर देखिए जल वगैरह डालकर, पानी वगैरह डालकर नामकरण किया जाता है। तो बैप्टिज्म ऑफ फायर, जब नामकरण किया जाएगा यानी कोई प्रथा निभाई जाएगी, और वो किस चीज़ के साथ? आग के साथ, फायर के साथ। तो देखिए नामकरण किया फायर के साथ, यानी कि वेरी डिफ़िकल्ट फर्स्ट एक्सपीरियंस। अब नामकरण कब होता है? जब कोई बच्चा पैदा होता है, उसका पहली बार कुछ सेरेमनी उसके लिए की जा रही है चर्च में, तो उसको बोलते हैं बैप्टिज्म। तो वेरी डिफ़िकल्ट फर्स्ट एक्सपीरियंस, यानी पहला ही एक्सपीरियंस कैसा होगा उसकी लाइफ का? तो वो कैसा होगा? डिफ़िकल्ट होगा। डिफ़िकल्ट फर्स्ट एक्सपीरियंस समवन अंडरगोज, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो सहन कर रहा है, यानी किसी ऐसी स्थिति से गुजर रहा है जो उसके लिए क्या होगी? फर्स्ट एक्सपीरियंस में ही बहुत ज़्यादा कठिनाई से भरी होगी, डिफ़िकल्ट होगी। बी इन हॉट वाटर, डीप वाटर, चाहे तो आ जाए बी इन हॉट वाटर या फिर डीप वाटर। देखिए गरम गरम पानी है, वो भी क्या होगा? खतरनाक है हमारे लिए। डीप वाटर, गहरा पानी है, वो भी क्या होगा? खतरनाक। दोनों में ही क्या होगा? ट्रबल होगा, कोई ना कोई कठिनाई से हम जूझेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? इन ट्रबल या फिर डिफ़िकल्ट सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन जो बहुत ज़्यादा क्या होती है? डिफ़िकल्ट होती है, तो उसको बोलते हैं बी इन हॉट वाटर और डीप वाटर। कुछ भी आ जाए एग्जाम में, दोनों का ही सेम अर्थ निकल कर आएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्या आता है? बैड हेयर डे। अब बैड से ही क्या आ गया? बुरा आ गया। हेयर डे, बैड हेयर डे। एन अनप्लेजेंट डे, एक बहुत ही असुखद दिन जिसमें क्या होता है? सैडनेस होती है, उसको बोलते हैं अनप्लेजेंट। नेक्स्ट है बॉल ऑफ फायर। अब देखिए कोई ऐसा व्यक्ति जो जिसमें बिल्कुल आग भरी हुई है, एक्साइटमेंट भरी हुई है, पूरा एक्टिव रहता है, उसके लिए यूज करते हैं हम बॉल ऑफ फायर। अ वेरी हार्ड वर्किंग, एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल एक्टिव है, यानी कि वो हार्ड वर्क करेगा। अगर मान लीजिए कोई एग्ज़ाम देना है आपको, आप उसको क्रैक करने के लिए क्या करोगे? हार्ड वर्क करोगे। आप में एक आग होगी, एक जोश होगा, एक झील होगी क्या करने की? किसी भी काम को करने की। तो उसको बोलते हैं अ वेरी हार्ड वर्किंग, हाईली एक्टिव और एम्बिशियस पर्सन, महत्वाकांक्षी, जो पाना ही चाहता है किसी चीज़ को, उसका टारगेट ही क्या रहता है? एक ही रहता है। तो उसको बोलते हैं बॉल ऑफ फायर। तो देखिए ये हुए हमारे बी लेटर से स्टार्ट होने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेजेस। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।